हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जी के स्टार में। और आज हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत राजनीतिक दल से रिलेटेड 35 एमपी क्वेश्चन जो कि कई गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, बैंकिंग, रेलवे एंड सभी गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय व्यवस्था। यानी भारत में दलीय व्यवस्था जो है वह बहुदलीय व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग। यानी किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता जो है वह निर्वाचन आयोग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कब दी जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। यानी किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता तब दी जाती है जब उसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र के लिए। यानी राजनीतिक दल जो है वह लोकतंत्र के लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14। यानी प्रथम लोकसभा चुनाव में जो है 14 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7। यानी वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या जो है वह 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय दल है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकाली दल। यानी अकाली दल जो है यह एक क्षेत्रीय दल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन 2 दलों सीपीआई और सीपीआईएम में किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1964 ईस्वी में। यानी भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन 2 दलों सीपीआई और सीपीआईएम में जो है सन 1964 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का अस्तित्व किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1925 ईस्वी में। यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का अस्तित्व जो है वह सन 1925 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1906 ईस्वी में। यानी भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वह सन 1906 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन के निर्णय के विरुद्ध निम्न में से कहाँ अपील की जा सकती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय में। यानी किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन के निर्णय के विरुद्ध जो है वह सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइकिल। यानी तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी का चुनाव चिन्ह जो है वह साइकिल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक दल के अभाव में। यानी लोकतंत्र का कार्य संचालन जो है वह राजनीतिक दल के अभाव में असंभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एम जोशी। यानी भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वे एम जोशी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण। यानी जयप्रकाश नारायण जो थे वे दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहुदलीय पद्धति। यानी भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता जो है वह बहुदलीय पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वह भारतीय राजनीतिक दल है जिसकी स्थापना जो है वह ताशकंद में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय साम्यवादी दल की। यानी भारतीय साम्यवादी दल की जो है स्थापना स्वतंत्रता से पहले हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में। यानी भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में जो है पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1977 ईस्वी में। यानी केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार जो है वह वर्ष 1977 ईस्वी में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1999 ईस्वी को। यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को जो है वर्ष 1999 ईस्वी को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2012 ईस्वी में। यानी आम आदमी पार्टी का गठन जो है वह वर्ष 2012 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीएन अन्नादुरई ने। यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके की स्थापना जो है वह सीएन अन्नादुरई ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1885 ईस्वी में। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी का गठन जो है वह वर्ष 1885 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक पार्टी एआईटीसी का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। यानी भारतीय राजनीतिक पार्टी एआईटीसी का पूरा नाम जो है वह ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंजा। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह जो है वह पंजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कमल। यानी
भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है वह कमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय लोक दल। यानी भारतीय राष्ट्रीय लोक दल जो है यह एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी। यानी स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक जो थे वे सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना B.R. अम्बेडकर द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्र श्रमिक दल की। यानी स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना जो है वह B.R. अम्बेडकर द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1999 ईस्वी में किसके विघटन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस पार्टी के विघटन से। यानी 1999 ईस्वी में जो है कांग्रेस पार्टी के विघटन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन जो है यह एक भारत का राजनीतिक दल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह 1952 के आम चुनाव से अब तक अपरिवर्तित रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CPI राजनीतिक दल का। यानी CPI यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह जो है वह 1952 के आम चुनाव से अब तक अपरिवर्तित रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु पक्षी चुनाव चिन्ह रहने के कारण निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किस राजनीतिक दल ने सर्वप्रथम नवंबर 1994 में अपना चुनाव चिन्ह बदला? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फॉरवर्ड ब्लॉक ने। यानी पशु पक्षी चुनाव चिन्ह रहने के कारण निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जो है फॉरवर्ड ब्लॉक राजनीतिक दल ने सर्वप्रथम नवंबर 1994 में अपना चुनाव चिन्ह बदला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4%। यानी किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम जो है 4% मत पाने चाहिए।